दुनिया के एक शांत कोने में, जहाँ हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के पार एक अद्भुत जंगल था, वहाँ फुसफुसाते जंगल का वास था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। इसके पेड़ धीरे धीरे बातें करते थे और उनकी पत्तियां चांदनी में हल्की सी चमकती थी। इस जंगल में फेरी रहती थी, छोटी छोटी पंखों वाली परियां जो ओस की बूंदों पर नाचती और हवा में जादू भर देती। इन परियों के बीच लीला नाम की एक परी थी। उसकी पंख सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में दुनिया को जानने की ललक थी। जबकि बाकी परियां जंगल के प्राचीन जादू की देखभाल में लगी रहती, लायरा को रोमांच की तलाश थी। वह अक्सर जंगल के किनारे तक उड़कर इंसानों की दुनिया को देखती, जहां ऊंचे महल और चहल पहल वाले बाजार जंगल की शांति से बिल्कुल अलग थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से सजा था, लायरा ने जंगल के किनारे एक धीमी सिसकी सुनी। जिज्ञासा से भरी वह पास गई और देखा कि एक छोटा सा लड़का, लगभग 10 साल का, एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठा रो रहा था। उसके गालों पर आंसू की लकीरें थी और उसके हाथों में एक टूटा हुआ लकड़ी का पक्षी था। तुम क्यों रो रहे हो, छोटे बच्चे? लायरा ने पूछा। उसकी आवाज छोटे घंटियों जैसी मधुर थी। लड़का चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने लायरा की चमकती हुई परछाई देखी, उसका डर आश्चर्य में बदल गया। मेरा नाम टॉम है, उसने कहा। यह पक्षी मेरे पिता ने मुझे दिया था, लेकिन मैं खेलते खेलते इसे तोड़ बैठा। वह बहुत दूर है और मैं इसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। लायरा का दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। उसने अपने हाथ लहराए और सुनहरी धूल उसकी उंगलियों से निकलकर पक्षी को घेरने लगी। कुछ ही पल में लकड़ी के टुकड़े जुड़ गए और पक्षी जिंदा हो गया। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और टॉम के हाथों में उतर गया। धन्यवाद, टॉम ने धीरे से कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन जैसे ही लायरा वापस जाने लगी, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसके जादू और टॉम के दिल के बीच कोई अनोखा रिश्ता बन गया था। जंगल की फुसफुसाहट उसके कानों में तेज हो गई। यह लड़का खास है, पेड़ जैसे कहने लगे। उस दिन के बाद लायरा और टॉम की अनोखी दोस्ती शुरू हुई। लायरा ने उसे सिखाया कि जंगल की फुसफुसाहट को कैसे सुना जाए और टॉम ने उसे इंसानों की बहादुरी और सपनों की कहानियाँ सुनाई। सालों बाद जब टॉम बड़ा होकर एक नेक और बुद्धिमान राजा बना, उसने जंगल और उसकी जादुई दुनिया की रक्षा की। उसने सुनिश्चित किया कि परियां शांति से रह सके। और हालांकि लायरा हमेशा जंगल की परछाइयों में छिपी रही, उसकी हंसी और चमक इंसानों और परियों के बीच एक किंवदंती बन गई। यह कहानी मित्रता, साहस और असंभव से बंधनों के जादू की है।